दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह में भारत की धाक एक बार फिर देखने को मिली है। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए इस वक्त ब्राजील में मौजूद हैं। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी को सेंटर स्टेज में जगह दी गई। ग्लोबल मंच पर दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक शक्तियों के बीच इस तस्वीर में सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इसमें पीएम मोदी की कुर्सी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बिल्कुल बगल में लगी दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी लाइन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी आगे लगी थी और उनके बगल में थे G20 की मेजबानी कर रहे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा। यानी दुनिया के सबसे पावरफुल ग्रुप G20 में भारत की पोजीशन बहुत मजबूत दिखाई दी। ब्राजील में दुनिया भर के लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाथों हाथ ले रहे हैं। इस ग्रुप में शामिल सभी देशों के लिए भारत एक नया ग्रोथ इंजन बन गया। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौजूदा समय में G20 देशों में सबसे ज्यादा विकास दर भारत की है। अब इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे थे तब ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने रास्ते में ही उनका स्वागत किया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखा और फिर हाथ पकड़कर काफी देर तक बात करते रहे। और पाकिस्तान को देख लें, हमें ब्रिक्स में ऐड करने के लिए खुद को इतनी रिक्वेस्टें करनी पड़ रही हैं और उसके बावजूद भी नहीं हम हो पा रहे। लग ही रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है इंडिया उसको लीड करेगा। तो G20 मीटिंग में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी गई। एक तरफ जो बाइडेन बैठे हुए थे और दूसरी तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और बीच में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे। अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली केम टू साउथ एशिया, केम टू भारत और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। दुनिया की 25 बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमीज में से 24 अफ्रीका में है एंड इंडिया उनके साथ ऐसे है। इंडिया ने ना सिर्फ पूरी दुनिया को एशियन टाइगर बन के दिखाया है बल्कि इंडिया ग्लोबल टाइगर बनने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान इन सब में कहीं मिस है। ना पाकिस्तान G20 का हिस्सा है, ना पाकिस्तान G5 का हिस्सा है, ना पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा है। अब आ जाओ बात इंडिया की करते हैं। दुनिया के बेस्ट कार्डियोलॉजी कहाँ पे है? इंडिया में बहुत सस्ते। हाँ। आज इंडिया कहाँ पहुँच गया? चांद पे। पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया? आप बताएं। दुनिया के जो कंगले मुल्क हैं उनके अंदर पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया है। सोमालिया के साथ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स के साथ हाथ मिला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस जगह इंडिया है क्या कभी वहाँ पे पाकिस्तान हो सकता है? जिया साहब आए तो रिलीजियस एक्सट्रीमाइजेशन हुई, हमारा सिलेबस बदला गया, इंडिया के खिलाफ हेट्रेड क्रिएट की गई, स्पेशली जब बंगाल अलहदा हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। जब से हमने मुजाहिदीन क्रिएट किए, सोवियत वार में हिस्सा लिया। देखें, जंगों में हिस्सा लेना और बात है और जब आप पूरी कौम का माइंडसेट चेंज करते हैं ये एक और बात है। ठीक है, जैसे ही हमने मुजाहिदीन तैयार किए तो उसका हमारा क्या हुआ कि सोसाइटी रेडिकल हो गई, ये बना। तो पाकिस्तान अब तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे इंडिया है वहाँ पे पहुँच पाए। पहले इंडिया की इंटरनेशनली वो कर लें कि इंडिया जो है ना SCO का मेंबर है, आपको पता होगा, G20 का मेंबर है, क्वाड का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिलने के चांसेस हैं। तो मतलब ये दुनिया की सतह पे उसकी ये पोजीशन है। और पाकिस्तान को देख लें, हमें ब्रिक्स में ऐड करने के लिए खुद को इतनी रिक्वेस्टें करनी पड़ रही हैं और उसके बावजूद भी नहीं हम हो पा रहे। ठीक है, चंदे के लिए हमें कतर, UAE और सऊदी अरेबिया आए। हर 5 साल बाद पता चलता है पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है और कंट्रीज जो है ना बचा लेते हैं कर्जा दे के। पाकिस्तान की इंटरनेशनली ये पोजीशन है। इंडिया जो है अब वो उसका इन्फ्लुएंस या उसकी जो आप समझ लें कि ऑरा जो है पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में वो एनहांस हो रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि द मोर ग्लोबल साउथ कन्वर्सेशन इज देयर, अमेरिका इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज अमेरिका को वो सारी की सारी पावर जो है वो देनी पड़ रही है। अब आपको मजे की बात बताऊं, अब ये जो ग्लोबल साउथ है ना, इट हैज अबाउट, इसकी अगर आप उसको जाएं अंडरस्टैंड करें ग्लोबल साउथ के स्टैटिस्टिक्स को, about, if I'm not wrong, about 88% of the global population, 40% of the global GDP, that these are the statistics global south की। ठीक है जी, ये चीज़ें जो है ना डेफिनेटली ये इंडिया को इट गिव्स देम
जिसे कहते हैं ना, एक मोमेंटम देती हैं, जिसको डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वी आर गोइंग टू लीड 125 कंट्रीज। 2026 में यूएसए के पास G20 की प्रेसिडेंसी जाएगी, ठीक है, लगता तो ये जो पोजीशन सामने है। अब इसमें अमेरिका जो है वो अपने आप को दोबारा प्रोजेक्ट करेगा कि वो क्या सोचता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया की जो जिसे कहते हैं ना, जो G20 है, फॉर एग्जांपल G20 हैज 80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड ग्लोबल साउथ हैज 88% ऑफ द पॉपुलेशन बट 40% ऑफ द जीडीपी। ये देख ले, मतलब इतनी ज्यादा पावर है ग्लोबल नॉर्थ के पास, इतनी पावर है। इंडिया इस सारी पावर को, अब वो जिसे कहते हैं ना, देयर इज अ राइज ऑफ द रेस्ट की बात हो रही है, ठीक है जी। अमेरिका की जो लीडरशिप है वो मैटर करेगी कि अमेरिका की लीडरशिप कैसी है, अमेरिका अपने लीडरशिप के जरिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये डिटर्मिन करेगा। और अभी फॉर एग्जांपल आप साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को देखें या बाकी लोगों को देखें, आई थिंक 2025 की जो लीडरशिप है वो उनके पास आ रही है, 26 की अमेरिका के पास आ रही है, साउथ अफ्रीका के पास आ रही है, ठीक है जी। सो लग ये रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है, इंडिया उसको लीड करेगा। तो इंडिया अपने आप को एक सिग्निफिकेंट देखें ग्लोबल प्लेयर के तौर पर सामने आ चुका हुआ, जिसमें आप देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, लेकिन इंडिया उसको सरपास कर गया 2022 में। दुनिया की 25 बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमीज में से 24 अफ्रीका में है एंड इंडिया उनके साथ ऐसे है। एशियन कंट्रीज जो है दे रिप्रेजेंट ग्लोबल जीडीपी 60% तकरीबन, ठीक है। सो इसमें आप अंदाजा लगा लें, देयर इज अ वेकअप कॉल एंड दैट वेकअप कॉल इज दैट इंडिया इज इमर्जिंग वेरी फास्ट, इंडिया इज अ लीडर। ये मैं नहीं कह रहा, दीज आर द स्टैटिस्टिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स की रियलिटीज हैं, ठीक है। पीएम मोदी जो है वो G20 समिट के लिए आपको मालूम है कि अटेंड कर रहे हैं और कई वर्ल्ड लीडर उनके साथ मिल रहे हैं ब्राजील में। तो कैसे देख रहे हैं आप उनकी इस सक्सेस को, और ये जो वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुलाकातें हो रही हैं, क्या उसकी क्या रीजन है, क्या कोई मतलब क्या आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान की, तो हम तो है ही नहीं G20 में, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत को क्या बेनिफिट है? तो बहुत इम्पोर्टेंट घटनाएं होने वाली है और भारत का उन घटनाओं के सेंटर में होना एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि भारत के पास दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता है। हमने वेस्ट की नेतृत्व क्षमता देख ली, वॉर ही हुआ, हमने मिडिल ईस्ट की भी नेतृत्व क्षमता देखी, रिलीजन के नाम पे कॉलोनियलाइजेशन ही मिला। अब नाउ टाइम हैज कम कि जो इंडिया पिछले 1000 साल से अपने आप को सिर्फ डिफेंड ही करता रहा, अब इंडिया शुड कम एंड टेक द लीड, क्योंकि इंडिया के पास विश्व नेतृत्व करने की क्षमता है, विश्व गुरु बनने की क्षमता है। और वो इसलिए क्योंकि वाकई में हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम किसी के घर को चेंज करने की बात नहीं करते कि इनको मिटा देंगे, उनको हटा देंगे, उनका जीवन चेंज कर देंगे, ये हम नहीं कहते। Therefore, G20 becomes crucial कि ये लोग इन सिचुएशंस को कैसे निपटेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, और मोदी जी का इन सब के बीच में सेंटर में होना एक अति साधारण बात है और इंडिया के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड, आपके लिए भी होना चाहिए, आप भी हमारे में से ही एक है। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।